हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम मराठी का 13 चॅप्टर देखने जा रहे हैं। त्यापूर्वी मी मराठीचा आज आपण जो धडा शिकवणार आहे त्यापूर्वी मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारते। आपल्या घरामध्ये कोण कोण राहतं? आई, बाबा, ताई, दादा। अपने घर पे कौन कौन रहता है? मम्मी, पापा, दीदी रहती है, भाई रहता है। तो हम लोग मम्मी को क्या बोलते हैं? मराठी वर्ड्स पता है? आई। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? मोठी आई। मोठी आई मतलब बड़ी आई, ठीक है। आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते, किती छान असते आपली आई। या आईहून एक मोठी आई आहे, ती देखील किती छान आहे। तिने आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केली आहे, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे। हे जेवणाचे ताट पहा, यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे। आता जिन्नस म्हणजे आपण जो काही पदार्थ खातो त्याला जिन्नस म्हणतो। तुम्ही राहता ते घर, आपल्याला लागणारे लाकूड, दगड सुद्धा त्या आईने दिले। कोण बरे अशी ही मोठी आई, तिचे नाव आहे भूमी। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि अपनी आई मतलब अपनी जो मम्मी है वो अपने ऊपर क्या करती है? प्यार करती है, हम लोग को हक करती है। तो इससे भी बड़ी एक आई होती है, वो हम लोग को क्या करती है? खाना देती है, रहने के लिए घर देती है। हम लोग को खाना बनाने के लिए जो लकड़ा लगता है, ईंधन लगता है, वो हमें देती है। तो वो आई कौन है? भूमि। भूमि मतलब जमीन, धरती। वो धरती अपनी जो मिट्टी है वही अपनी मोठी आई आहे। जमिनीत काय आहे? माती। हीच का आई? तुम्ही म्हणाल खरेच ते मातीच आहे जमिनीत, तर पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका। माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत। म्हणजे काय सांगितले इकडे? मोठी आई जो बड़ी अपनी मम्मी है। किसे बोला है यहाँ पे? बड़ी मम्मी। धरती को बोला है, जमीन को बोला है। जमीन पे क्या रहते हैं? मिट्टी रहती है। तो वो मिट्टी को ही हम लोग कम नहीं समझना चाहिए, तो मिट्टी ही अपने को जिंदा रखती है। अभी यहाँ पे देखो, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे एक खेत है, खेत में धान है। तो वो धान कहाँ पे आया है? जमीन पे आया है। जमीन पर मतलब मिट्टी में आया है। तो मिट्टी से ही हम लोग को क्या हो रहा है? अपना पेट हम लोग खाना खाते, खाना खाने के वजह से ही हम लोग जिंदा आहे। म्हणून इथे काय म्हटलेलं आहे? आपण जिवंत आहोत। जेवणाच्या ताटाला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला, म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला। गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात, गहू, तांदूळ व जोंधळे कोठे तयार होतात? शेतातच ना। पाटी, पेंसिल, मऊ, दगड ही जमिनीतच सापडतात। अभी जो स्लेट बनता है उसकी पेंसिल बनती है, वो भी ज़मीन से ही बनती है। ज़मीन पर जो मिट्टी होती है या ज़मीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसके वजह से ही स्लेट बनती है और पेंसिल बनती है। चहाची साखर घ्या, ती ऊसापासून करतात, पण ऊस उगवतो कोठे? जमिनीत। रॉकेल कुठे सापडतं? जमिनीतल्या खाणीत। अभी ये जो रॉकेल है, पेट्रोल है, ये सब कहाँ पे मिलता है? ज़मीन के अंदर मिलता है। केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्ष, फणस इत्यादी तुम्हाला आवडणारी फळे कोठे मिळतात? आपल्याला जमिनीतच मिळतात, म्हणजे मातीमध्ये। ये जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं वो भी हम लोग को मिट्टी से ही मिलती है। वो मिट्टी कहाँ पे है? जमीन के ऊपर है, तो इसलिए वो क्या है? अपनी माता है। जमीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता। साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात। आहे ना आपली आई मोठी? तुम्ही वापरता ते कपडे पहा, हे सूताचे आणि रेशमाचे आहेत। सूत कशाचे असते? सूत मतलब जो थ्रेड होता है, दोरा होता है, उस धागे को बोलते हैं सूत। तो ये जो सूत है वो कहाँ से मिलता है? जमीन में से मिलता है। कापसाचे कापूस कोठून मिळतो? कपाशीच्या झाडापासून। रेशम कोठून मिळते? रेशमाचे किडे असतात, तुतीच्या झाडावर ते जगतात। ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात। जमिनीतच प्रत्येक
जिन्नस निर्माण करते हैं तुम्हाला यावरून कळून येईल। अभी ये जो हम लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, वो कपड़े का जो थ्रेड तैयार होता है वो एक कापूस जो है, जो कॉटन का बीज होता है, उससे ये कपड़ा तैयार होता है। बीज पहले ज़मीन में डाला जाता है, फिर उसका पौधा बनता है, वो पौधे को फूल आते हैं, वो फूल से क्या होता है, थ्रेड तैयार किया जाता है और थ्रेड से कपड़ा बनता है। तो हम लोग को कपड़ा भी कहाँ से मिला? ज़मीन से मिला, मतलब अपनी बड़ी मम्मी मतलब मोठी आईकडूनच मिळालं। चांदी, रुपये, तांबे, पितळ या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या कथी पोटात सापडतात। पितळ, तांबे कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती? सोने, रुपये नसते तर दागिने कसे मिळाले असते? आता ये जो चांदी है, सोना है, पीतल है, तांबा है, ये हम लोग को ज़मीन के अंदर मिलता है। ज़मीन मतलब जो खानी बोलते हैं उससे मिलता है। तो ये नहीं रहता, पीतल नहीं रहता, तांबा नहीं रहता, तो हम लोग बर्तन कौन से यूज़ करते? वैसे सोना चांदी नहीं रहता तो हम लोग जो नेकलेस या ईयरिंग्स पहनते हैं वो कहाँ से मिलता? तो ये सब हम लोग को ज़मीन के अंदर ही मिलता है। मतलब ज़मीन अपनी माँ हुई, ये सब चीज़ें हम लोग को अपनी माँ से मिलती है। एवढेच नाही, अजून एका या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी आहेत। लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो। कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते। सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादी सगळे बनलेच नसते। आता काय सांगितले? अभी यहाँ पे क्या बोला है कि जो लोखंड है, दगड़ी कोळसा मतलब वो जो ईंधन जलाने के लिए जो हम लोग कोयला यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है? ज़मीन के अंदर से मिलता है। ये सब नहीं रहता तो हम लोग के घर में जो कबर्ड है, पलंग है, वो कहाँ से बेड है, वो कहाँ से मिलता? नहीं मिलता। हम लोग को चेयर भी नहीं मिलती। जो लोखंड की हर एक चीज़ है वो हम लोग को नहीं मिलती। लोखंड आणि कोळसा नसता तर सांगा या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय? अभी जो हर एक चीज़ हम लोग को जो यूजेबल है वो हम लोग को अपनी माँ से ही मिलती है। अभी यहाँ पे माँ कौन हुई? जमीन, धरती माँ हुई। आता घराबद्दल पाहाल तर तेच उत्तर द्यावे लागेल। तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? दगड, माती, विटा, चुना आणि लाकूड यांचे। घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिडक्या आहेत। दाराच्या कड्या, तुळ्या व बिजागऱ्या लोखंडी आहेत। आता हम लोग जो घर में रहते तो घर में जो दीवार बनाते हैं वो मिट्टी से, मतलब वो ईंट होती है, सीमेंट होता है, रेत होती है। अभी ये सब कहाँ से मिलता है? हम लोग को ज़मीन से मिलता है। वैसे ही जो दरवाज़ा लगाने के लिए लोखंड लगता है, उसको जो बीजागर मतलब जो फोल्ड दरवाज़ा बंद चालू करने के लिए जो बीच में एक लोखंड की पट्टी होती है उसे बीजागर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग को लोखंड से मिलती है। अभी ये लोखंड और ये जो मिट्टी है, रेत है, सीमेंट है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन से मिलता है। तो इसलिए ज़मीन क्या है? हमारी माँ है। यातील दगडी जमिनीतूनच आणली आहे। विटा कशाच्या आहेत? लाल मातीच्या। लाल माती कुठून मिळाली? जमिनीतून। चुना कुठे मिळतो? जमिनीत। चुनखडीचे खडक असतात। चुना या खडकापासून तयार असतात। लाकूड कुठून आणले? मोठमोठ्या रानातील वाळलेली प्रचंड झाडे तोडून हे आणले। दाराला लोखंडाच्या बिजागरा, कड्या, कुलुपे, खिळे वसवले आहेत। हे लोखंडी भूमातेच्या पोटातच सापडते। अभी जो अपना घर बनाने के लिए हर एक जो चीज़ लगती है, कलर करने के लिए कलर, उसमें डालने के लिए चूना, ये लाल ईंट, ये जो है वो सब हम लोग को कहाँ से मिलता है? ज़मीन से मिलता है। जो हम लोग लॉक लगाते, कीला मारते, वो सब लोखंड से मिलता है। तो लोखंड कहाँ पे मिलता है? हम लोग को ज़मीन में मिलता है।
तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या, जमिनीमुळे ती मिळाली आहे हे तुमच्या आता लक्षात आले असेल. तुम्ही दूध, दही, तूप खाता, गाई म्हशीपासून हे आपण मिळवतो. पण या गाई म्हशी जगतात कशावर? गवत आणि कडबा यावर. हे कोण त्यांना देते? आपली मोठी आई देते. अभी हम लोग जो खाते हैं वो जो हम लोग जो खाते हैं दूध, दही, तूप, ये हम लोग को कहाँ से मिलता है? गाय और म्हशी. गाई म्हशी म्हणजे काऊ और बफेलो से. तो ये सब हम लोग, ये लोग जो अपना पेट, मतलब ये जो दूध देती है, गाय दूध देती है, तो वो दूध के लिए भी उसको भी खाना चाहिए. तो वो क्या खाती है? गवत खाती है, कडबा खाती है. तो ये गवत और कडबा कहाँ से मिलता है? जमीन में से मिलता है. जगात जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झाली आहे. जगलेली व आहे व वाढलेली आहे. ती तुम्हाला अन्न, वस्त्र देते, दागिने देते, घरदार देते, अन्न धान्य देते, भांडी कुंडी देते, चहा, साखर, पाटी, पेन्सिल देते, सगळे देते. त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजे. अनमग अशी जी जमीन आणि धरणी माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी. त्या मातृभूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, शहाणे झालो. माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीने दिली. त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगावयास नको का? आपली मोठी आई म्हणजे आपली मायभूमी. अभी यहाँ पे क्या बताया है कि हम लोग को जो खाने की चीज़ है वो ज़मीन से मिलती है. हम लोग को पहनने के लिए कपड़ा, मतलब जो अपने बेसिक जो नीड्स होते हैं, अन्न, वस्त्र, निवारा, ये सब चीज़ें हम लोग को ज़मीन से ही मिलती है. अन्न खाने के लिए चीज़ भी ज़मीन से मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा भी ज़मीन से मिलता है, रहने के लिए घर भी ज़मीन से मिलती है. आरोग्य अच्छा रखने के लिए भी हम लोग को यूज़ होता है ज़मीन, क्योंकि हम लोग को एनर्जी चाहिए या हम लोग को ज़िंदा रहना है तो खाना चाहिए, तो ये भी ज़मीन से मिलता है. अच्छा खाओगे तो अच्छा रहोगे. तो आरोग्य, शिक्षण, हम लोग का मेंटल पावर अच्छा रहने के लिए भी हम लोग खाना खाएंगे अच्छा तो हम लोग का मेंटल पावर अच्छा रहेगा. तो ये सब चीज़ें तो जो है वो हम लोग को ज़मीन से मिलती है. जैसे अपनी मम्मी हम लोग के लिए हर एक चीज़ अच्छी करती है, हम लोग को प्रोटेक्ट करती, वैसे ये ज़मीन भी हम लोग को वैसे ही अपने बच्चों के जैसा करती है. तो ये ज़मीन क्या हुई, मिट्टी क्या हुई? अपनी मातृभूमि हुई. तो ये मातृभूमि को हम लोग को क्या करना है? प्रेम भाव से रहना चाहिए और अपनी बड़ी मम्मी या मोठी आई म्हणजे आपली मायभूमी. आता ये जो चैप्टर है वो लिखा किसने है? मालतीबाई दांडेकर. बाय बाय.